आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी स्वरूपों में से एक है। यह कहानी है उस अद्भुत रिश्ते की जो सृष्टि के परम वैरागी और सबसे विषैले सर्प के बीच है। हम बात कर रहे हैं शिव के गले में वासुकी नाग की। यह कथा सिर्फ एक कहने की नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि परम शक्ति का निवास भय में नहीं, बल्कि करुणा और स्वीकार्यता में होता है। बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष चरम पर था, तो उन्होंने मिलकर एक समाधान निकाला। वे समुद्र मंथन करने पर सहमत हुए ताकि अमृत निकालकर अमरता प्राप्त कर सके। इस महाकार्य के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना और ब्रह्मांडीय रस्सी के रूप में वासुकी नाग को। वासुकी, जो नागों के राजा थे, इस प्रस्ताव पर सहमत हुए। मंथन का कार्य शुरू हुआ। एक ओर देवता थे और दूसरी ओर असुर। वासुकी ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और दोनों पक्षों ने उसे खींचना शुरू किया। यह एक अत्यंत कठिन और पीड़ादायक कार्य था। सदियों तक यह मंथन चलता रहा और इस दौरान वासुकी के शरीर पर मंदराचल पर्वत का भारी दबाव था। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके शरीर से भयंकर गर्मी निकल रही थी। जब मंथन की गति बढ़ी और ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची, तो वासुकी के मुख से भयंकर विष की धार निकली, जिसे हलाहल कहा जाता है। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसका एक कण भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। जहां यह विष गिरा, वहां की धरती जलने लगी, वायु प्रदूषित हो गई और नदियां सूखने लगी। देवता और असुर इस विनाशकारी शक्ति से भयभीत होकर भागने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। सभी सृष्टि के जीव, यहाँ तक कि देवी देवता भी इस महाविनाश को देखकर घबरा गए। वे सब अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि केवल एक ही सत्ता है जो इस विष को शांत कर सकती है। तब सभी ने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया, जहां भगवान शिव अपनी गहन तपस्या में लीन थे। वे जानते थे कि केवल महादेव ही इस महाविपत्ति से सृष्टि को बचा सकते हैं। जब वे कैलाश पहुंचे, तो उन्होंने शिव को शांत और एकाग्र अवस्था में पाया। उन्होंने शिव से विनती की और अपनी पीड़ा बताई। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों की पीड़ा को महसूस करते हैं, ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यह विष इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही वह उनके कंठ में गया, उनका कंठ नीला हो गया। माता पार्वती, जो शिव के साथ थी, उन्होंने इस विष को उनके पेट में जाने से रोकने के लिए उनके कंठ पर हाथ रख दिया। इस प्रकार विष शिव के शरीर में नहीं फैला और इसी कारण उन्हें नीलकाठ कहा जाने लगा। जब यह घटना हो रही थी, तो वासुकी नाग ने शिव की असीम दया और करुणा को देखा। वासुकी, जो स्वयं एक नागराज था और अपने शक्तिशाली होने का अहंकार रखता था, शिव के इस त्याग और प्रेम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पीड़ा और अपमान को भुला दिया। उसे अपने आप पर शर्म आई कि उसने अहंकारवश सोचा था कि वह स्वयं मंथन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि शिव ही परम सत्ता है जो दूसरों के दुख को स्वयं धारण कर सकते हैं। वासुकी ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मुझे और पूरी सृष्टि को इस महाविनाश से बचाया है। मैं आपका एक सेवक बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपने गले में धारण करें, ताकि मैं हमेशा आपकी सेवा में रह सकूं। शिव ने वासुकी की भक्ति और विनम्रता को देखा। उन्होंने वासुकी की प्रार्थना स्वीकार की और उसे अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी अब केवल एक नाग नहीं रहा, बल्कि वह शिव के आभूषण, उनके वैराग्य और उनकी शक्ति का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण दार्शनिक पाठ पढ़ाती है। शिव ने हलाहल विष को पीकर यह सिद्ध किया कि अहंकार का अंत ही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। यह हमें यह भी सिखाती है कि वैराग्य और आत्मनियंत्रण ही परम सुख का मार्ग है। जैसा कि शिव के गले में वासुकी नाग, जो एक विशैला और शक्तिशाली जीव है, उनके परम वैराग्य का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि शिव के लिए हर जीव, चाहे वह कितना भी भयानक या विशैला क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन में हर जीव का सम्मान करना सिखाता है। वासुकी शिव के गले में एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो दिखाता है कि शिव अपने भक्तों को हर तरह के विष और खतरे से बचाते हैं, और यह भी कि सच्ची भक्ति हमें हर मुसीबत से बचा सकती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता और शांति के लिए हमें अहंकार को त्यागना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि सृष्टि में हर एक तत्व का अपना महत्व है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी को प्रेम और सम्मान देते हैं,
तो वह भी हमें प्रेम और सम्मान देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे नंदी बैल का रहस्य। यह कहानी हमें शिव के एक और अद्भुत स्वरूप को समझने में मदद करेगी।